हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल क्रोम में ये मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिखा आ रहा है, हम इसको कैसे हटा सकते हैं और इनकी वजह क्या होती है कि ये यहाँ पे लिखा ही क्यों आ रहा है। तो इस वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर इस मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन लिखने के तीन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वो आपको एक सिस्टम देते हैं, वो एक आपको लैपटॉप देते हैं जिससे कि वो सारी आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी मॉनिटर कर सके। ठीक है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो ये जो गूगल क्रोम है वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही है। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपके सिस्टम में, आपके पीसी या लैपटॉप में कोई वायरस आ चुका है या फिर कोई मालवेयर है जो आपके गूगल की जितनी भी हिस्ट्री है, आप गूगल पे जो भी कुछ कर रहे हो वो आपकी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। तो और थर्ड रीज़न इसका ये होता है कि अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है तो उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कभी कभार एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये जो आपका गूगल क्रोम है, ये एक तरह से आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो उस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। पूरे इंटरनेट पे बस सिर्फ यही चीज़ें दिख रही हैं कि या तो आप कहीं पे वर्क कर रहे हो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके सिस्टम में कोई मालवेयर है। बट इसका एक थर्ड रीज़न भी है, जो कि अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस डला हुआ है तो वो भी इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम हैक हो गया है या फिर आपका आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो कहीं कोई और मैनेज कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। उस इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो और वो वेबसाइट सही नहीं है, उस वेबसाइट पे जाने पे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ये उस चीज़ को बचा के रखता है। तो इसलिए ये इस चीज़ को अगर आप इस चीज़ को इनेबल रखते हो तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर इन दोनों सिनेरियो में, अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हो या फिर आपके सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ है, तो आपके लैपटॉप में ये पॉसिबिलिटी 99% रीज़न यही हो सकता है कि आपके सिस्टम में मालवेयर हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सिस्टम एक एक बार के लिए फॉर्मेट कर दो, क्योंकि ये चीज़ अ, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होती है। अगर आपके सिस्टम में एक बार मालवेयर आ गया तो सिर्फ अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर करने से कुछ नहीं होता है, हमें पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है जिससे कि उसमें सारी फाइल्स डिलीट हो जाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके सिस्टम में मालवेयर है, अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ है, अगर आप कहीं पे काम नहीं करते हो और फिर भी आपके में यही दिखा रहा है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने सिस्टम का बैकअप लेके इस अपने पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कर दीजिए। और फॉर्मेट करने के बाद आपको ये जो एरर है या फिर आपको ये जो चीज़ है मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको नहीं आएगा। तो मैं इसको हमेशा ये चीज़ पता लगने के बाद तो मैं इसको अब हमेशा ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सेफ़र होता है कि अगर मैं इसको ऑन रखूँ। और देखिए, जैसे ऑन करने के बाद अगर मैं दोबारा अपने क्विक सॉफ्टवेयर पे जाऊँ, प्रोटेक्शन में जाके यहाँ पे ब्राउज़र सैंडबॉक्स में यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, बट ये अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरे को इसको एक बार क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी क्लोज़ करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ क्रोम को। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और अब मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गया मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो तो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा थर्ड पॉइंट। अगर आपके पास कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में कोई डला हुआ है तो ये उस वजह से भी हो सकता है। तो जैसे कि मेरे पीसी में अभी एक मैंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है जिसका नाम है क्विक हील का मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्शन पे जाऊँगा। प्रोडक्शन में जाके ये मेरा है ब्राउज़र सैंडबॉक्स, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा इंश्योर प्राइवेसी एंड एडिशनल सिक्योरिटी व्हाइल यू सर्फ। तो ये क्या करता है कि ये हमें एक तरह का एडिशनल सैंडबॉक्स, एक तरह की सिक्योरिटी लेयर दे देता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर, जिससे कि अगर हम कोई भी चीज़ें अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें हमारा कोई भी दूसरा अगर कोई वायरस होता है, अगर हमारे पीसी में है, या फिर कोई अगर वेबसाइट के थ्रू हमारे कंप्यूटर को हैक कर सकता है तो वो नहीं कर पाता है इस ब्राउज़र सैंडबॉक्स के थ्रू। तो मैंने इसके यहाँ पे ऑन कर रखा है। बट जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ, तो मैं इसको येस कर देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ऑफ कर दिया है। और अब अगर मैं दोबारा क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ, और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद अब मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन जा चुका है। क्योंकि ये जो इस मेरे पीसी में जो सॉफ्टवेयर मेरे ब्राउज़र को मैनेज कर रहा था वो था क्विक। तो अब मैंने जब क्विक हिल की सेटिंग्स ही ऑफ कर दी हैं, यहाँ पे जाके ब्राउज़र सैंडबॉक्स में जाके मैंने इसकी सेटिंग ऑफ कर दी है। तो इसने मेरे ब्राउज़र को मैनेज करना बंद कर दिया है। तो ये एक छोटा-सा सॉल्यूशन था जो मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एंड जब मेरे को ये चीज़ हुई थी तो मेरे को लगा था, जब मैं इंटरनेट पे सर्फ कर रहा था कि मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो मैनेज हो रहा है। बट
यहाँ अगर ये आपके में लिखा आता है तो इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपका सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू मैनेज हो रहा होगा जहाँ पे आप काम करते हो या फिर जहाँ पे आप पढ़ते हो, उसके थ्रू मैनेज हो रहा होगा। या फिर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है, वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये मेरे को कहीं नहीं मिला था, ये मैंने पर्सनली ढूँढा है और इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इसका ये जो चीज़ है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।